बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर वाज़ह होती नजर आ रही है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि 28वीं तरमीम, पीपल पार्टी की घबराहट, नून लीग की तशनगी और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार, इन सारी चीजों को अगर जोड़ें तो आपको एक मुकम्मल तस्वीर बनती हुई नजर आती है। वो कैसे बनती है उसी का आज तजिया करेंगे। मेयर बुखारी साहबा जो दुनिया न्यूज में काम करती हैं, उन्होंने दावा किया है कि 28वीं तरमीम करने का फैसला कर लिया गया है और वो 28वीं तरमीम जुड़ी है हुकूमत से और हुकूमत जुड़ी है पीपल पार्टी और नून लीग से। ये उनका दावा है। अब इस दावे को परखेंगे कैसे? हम इस दावे को परख लेते हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने नईम अशरफ साहब को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो नईम और मेयर बुखारी साहबा के दावे की तायीद करती हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इमरान खान इसी साल रिहा हो जाएंगे। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर किसी सियासी लीडर को जेल में नहीं रखा जा सकता। इसके बाद आने वाले लोग जो है, अगर इमरान खान साहब जेल में रहते हैं तो इनके बाद आने वाले भी तैयारी पकड़ लें। और साथ उन्होंने कहा कि इस्तीफे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये मतलब इस्तीफे की बात कहां से आ गई? जाहिर है, वो कहते हैं ना कि जहां पे आग लगती है धुआं वहीं से उठता है। तो इस्तीफे की बात, नदीम अफजल चंद साहब आपको पता है कि पीपल पार्टी के भी बड़े अहम रहनुमा हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी कुर्बत सबको पता है, समझा जाता है कि वो करीब हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जरदारी साहब प्रेशर में बड़ा अच्छा खेलते हैं। अब ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? आप खुद समझदार हैं कि ये सारी चीजें नदीम अफजल चंद साहब क्यों कह रहे हैं। और मेयर बुखारी साहबा ने यह कहा कि अगर 28वीं तरमीम ना हुई तो सिंध में तब्दीली आ सकती है और उस पर काम कर लिया गया है। पहले जो काम बलूचिस्तान में कभी हुआ करता था, टेस्टर लगाया जाता और वहां से तब्दीली का आगाज होता था। इस बार मेयर बुखारी साहबा के दावे के मुताबिक वो सिंध से शुरू होगा। और आपको पता है कि जब बड़ा घर ठान लेता है, आसमान ठान लेता है कि ये काम हमने करना है, तो वो कर गुजरते हैं। अब पीपल पार्टी अगर 28वीं तरमीम में साथ देती है तो फिर तो आशीर्वाद उनके साथ होगा, उनके सर पे होगा हाथ। लेकिन वो अगर वो 28वीं तरमीम पे साथ नहीं देते तो फिर उनके ऊपर क़यामत जो है वो बर्पा की जा सकती है। उनके ऊपर भी खुदा ना खास्ता कोई 9 मई जो है वो किया जा सकता है। तो अब आप इन चीजों को जोड़ेंगे तो आपको समझ आती जाएंगी चीजें। साथ ही जो है वो खबरें ये भी थी कि सुहेल अफरीदी की गवर्नमेंट जो है केपी में वो जा रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने भी एक दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि 3.5 अरब रुपए खर्चे गए हैं और एक काले चैनल पे। और ये कोई चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल नहीं है, ये डिजिटल मीडिया पे खर्चे गए हैं। और उनका दावा है कि 3.5 अरब रुपए लगाए गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बयानियां बनाया जाए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात पैदा किए जाएं। वहां के जो एमपीए हैं उनके जो है उनके अंदर तहफुजात पैदा किए जाएं और कोई ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि जिस तरह सुहेल अफरीदी जो है वो मेजोरिटी लेके मुंतखब हुए हैं, इसी तरह गवर्नमेंट चेंज कर दी जाए या उनकी गवर्नमेंट खत्म कर दी जाए। ये सुहेल अफरीदी का दावा है। अगली बात जी, पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करवा रहा था। तो अब अमेरिकी सदर जो है वो चाइना में है और उनका जोर इस बात पे है कि किसी तरह आबनाए हुर्मुज़ खुलवा लिया जाए। बताया जा रहा है कि वहां कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है जिसमें चीन ने यह कहा है कि बिल्कुल आबनाए हुर्मुज़, ये अमेरिकी जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि चीन ने इस बात पे एग्री किया है और वो इस बात से सहमत हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से किसी किस्म की फीस कोई भी मुल्क नहीं ले सकता। अब पाकिस्तान जो है, चूंकि जाहिर है मुलाजम नौकर जो है वो कहीं भी सालसी करे या वो मालिकों को तो नहीं मजबूर कर सकता कि आप ये शर्त माने, वो तो तरला ही करेगा। जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन तरला ही करेगा। अमेरिका का भी तरला करेगा कि आप मान जाए और चाइना और ईरान का भी तरला करेगा कि आप मान जाए, क्योंकि हमारी इतनी उस तरह से हैसियत नहीं है
معاشی طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں, اتنے مضبوط نہیں ہیں جس طرح سے چائنا ہے. تو چائنا کہیں نہ کہیں انفلوئنس رکھتا ہے ایران پہ. بے شک ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور مسلمان ملک ہے, لیکن ہمارا چائنا پہ اتنا انفلوئنس نہیں ہے. لیکن چین جو ہے اس نے چونکہ ایران میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چاہ بہار کی صورت میں, اور یہ جو سی پیک ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے چاہ بہار کے پاس سے جائے گا, اس سے کنیکٹ ہوگا. تو ایران کے اوپر چائنا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو اس انویسٹمنٹ کو لے کے چائنا کا اثر و رسوخ بہرحال ایران پہ ہوگا. اور اب امریکہ جو ہے وہ یہ آس لگائے بیٹھا ہے چائنا سے کہ چائنا کوئی اپنا کردار ادا کرے, کیونکہ پاکستان اس لیول کا کردار ادا نہیں کر پایا جو ہونا چاہیے تھا. پاکستان ابھی بھی کوشش تو کر رہا ہے اور کوشش اچھی ہے, لیکن پاکستان ابھی تک اس سے خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ نہیں لے پایا. تو اب امریکن صدر جو ہے وہ چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج کی صورتحال ہے, لیکن لوکل سیاست بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بجٹ بھی ہوگا, اس کے علاوہ 28ویں ترمیم کا شور بھی ہوگا, عمران خان صاحب کی رہائی پہ بات بھی ہوگی. جیسے آپ کو پتا ہے کہ محمود خان اچکزئی سے اب ایک دفعہ پھر انہیں کہا گیا ہے کہ مذاکرات کی طرف آئیں. تو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں. تو آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹس نہیں ہوگی وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.